नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद ममता ने बताया कि वो उनसे शिष्टाचार भेंट करने गई थी। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में अपने राज्य में वैक्सीन की आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हमें और वैक्सीन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री से बात की है। हमारे राज्य को आबादी के हिसाब से दूसरे राज्यों की तुलना में कम वैक्सीन मिली है। इसके साथ ही ममता ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बंगाल का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा की है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इसे देखेंगे। बता दें, ममता अपने दिल्ली दौरे के दौरान विपक्षी पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब पार्टी के नेता आपस में ही झगड़ने लगे हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके काफिले पर हमला करवाया और स्वास्थ्य मंत्री से उनकी जान को खतरा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ये कहते हुए विधानसभा से निकल गए कि जब तक राज्य सरकार उनके बारे में एक सत्ताधारी विधायक के लगाए आरोप का जवाब नहीं देती, वो सदन में नहीं लौटेंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को इसे लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ। टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब तक उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं आता, वह सदन में कदम नहीं रखेंगे। मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब आंध्र प्रदेश पहुंच गया है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में टीपू सुल्तान की प्रतिमा को लगाने का विरोध किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश का अध्यक्ष सोमू वीरराजू के नेतृत्व में प्रदातुर कस्बे में धरना दिया। आंध्र प्रदेश में सरकार चल रही वाईएसआर कांग्रेस के विधायक आर शिवप्रसाद रेड्डी ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वे प्रदातुर कस्बे में टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगाएंगे। तभी से बीजेपी इसका विरोध करने पर आमादा थी। 6 पुलिसकर्मियों की मौत और मिजोरम के साथ बढ़ते तनाव के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिजोरम पुलिस पर भड़काने वाली कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि मिजोरम पुलिस ने असम के लोगों पर लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, देखें कि मिजोरम पुलिस ने क्या किया और कैसे विवाद को बढ़ा दिया। उन्होंने इसके साथ लिखा कि दुखद और भयावह। बिस्वा शर्मा ने इसके साथ जो वीडियो लगाया है उसमें मिजोरम पुलिस के कुछ जवान एक जगह बैठे हुए अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। उनके साथ में एलएमजी यानी लाइट मशीन गन है। पेगासस मामले में कांग्रेस सरकार पर संसद से लेकर सड़क तक हमलावर है। इसी क्रम में आज दिल्ली कांग्रेस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी को किस बात का डर है जो वह राहुल गांधी और देश के अन्य लोगों की जासूसी करने पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि आखिर उन पर पुलिस बल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी कराने के मामले में नए नाम जुड़ते जा रहे हैं, नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब रिलायंस व अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों के अलावा जीवन बीमा निगम जैसी सरकारी कंपनियों के आला अफसरों के नाम भी एनएसओ के लीक डेटाबेस में मिले हैं। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेशन गोयल, सरकारी कंपनी गैस अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख बीसी त्रिपाठी, स्पाइस जेट के अध्यक्ष अजय सिंह और एसआर समूह के प्रशांत रोइया भी पेगासस सॉफ्टवेयर के निशाने पर थे। रिलायंस एडीए समूह के एएन सेतुरमन और रिलायंस समूह में लंबे समय तक ऊंचे पद पर काम कर चुके वी बालासुब्रमण्यन के नाम भी एनएसओ की सूची में थे। अडानी समूह के एक बड़े अफसर का नाम भी एनएसओ के डेटाबेस में पाया गया था। पेगासस स्पाईवेयर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज से कराए जाने की मांग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने ये याचिका तब दायर की है जब पेगासस स्पाईवेयर से विपक्षी नेताओं, कुछ मंत्रियों, करीब 40 पत्रकारों सहित दूसरे लोगों की जासूसी कराए जाने की रिपोर्टें आ रही हैं। इस मामले में अब तक कम से कम 3 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। 2 दिन पहले ही सीपीएम के एक सांसद और इससे भी पहले एक वकील ने अदालत में याचिका दायर कर ऐसी ही मांग की थी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित पत्रकारों के कई संगठन भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग पहले ही कर चुके हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जो वैक्सीन ही अभी तक सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई हैं, अब उसके बारे में ही चिंतित करने वाली रिपोर्टें आने लगी हैं। लांसेट ने एक शोध प्रकाशित किया है। इसमें पता चला है कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से बनी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी यानी प्रतिरोधी क्षमता 2-3 महीने में ही धीरे धीरे घटने लगती है। रिपोर्ट के अनुसार 6 हफ्ते में इस घटने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है और करीब 10 हफ्ते में ये घटकर आधी रह जाती है। इन दोनों में से फाइजर की वैक्सीन को तो अभी तक भारत में मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित फॉर्मूले को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन तैयार कर रहा है। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए राज कुंद्रा और उनकी पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से काफी तनातनी देखी गई।
पुलिस सूत्रों के अनुसार जब मुंबई पुलिस राज कुंद्रा के घर जांच के लिए पहुंची तो शिल्पा शेट्टी सबके सामने ही राज कुंद्रा पर चिल्ला उठी। शिल्पा ने राज कुंद्रा पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि जब हमारे पास सब कुछ है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। बता दें, कुंद्रा को पिछले सोमवार को अश्लील फिल्में बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आज कुंद्रा को 14 और दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी के सोमवार को ट्रैक्टर से संसद जाने के मामले में अब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिस ट्रैक्टर से राहुल संसद में पहुंचे थे उसे जब्त भी कर लिया गया है। राहुल ने कृषि कानूनों के खिलाफ सांकेतिक तौर पर ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। इस प्रदर्शन के दौरान ही रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था। अलका लांबा के घर भी पुलिस पहुंची थी। इसके बाद से ही बीजेपी कांग्रेस की तीखी आलोचना करती रही है। कोरोना संकट की वजह से कई राज्यों में भले ही कई तरह की पाबंदियां हैं, अदालतें सरकारों की खिंचाई कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को भगदड़ जैसे हालात बन गए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे वीआईपी पहुंच गए थे और फिर एक समय भगदड़ जैसे हालात बन गए। कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां तो उड़ी ही। श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया के खिलाड़ी कुणाल पांड्या कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद पांड्या के संपर्क में आए 8 सदस्यों की पहचान की गई है और बाकी पूरी टीम का टेस्ट किया जा रहा है। इसका असर भी दूसरे T20 मैच पर पड़ा है और बोर्ड ने इसके कारण कोलंबो में होने वाले T20 मैच को आज स्थगित कर दिया। अब ये मैच कल यानी बुधवार को खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।